अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने अब दायरा इस्लाम से निकालने के फतवे भी देना शुरू कर दिए हैं। कल चिश्तिया में उन्होंने जलसे से खिताब किया और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने उनके सियासी मुखालिफिन को वोट दिया तो वो अल्लाह के जो अहकामात हैं उनकी नाफरमानी करेगा। मुबश्शिर साहब, अब आपको पता है कि अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी क्या होती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि इमरान खान अब पागल होना शुरू हो गया है। मज़हब को बहुत पहले से बीच में ला रहा था, लेकिन अब उसने फतवे लगाना शुरू कर दिए हैं। और यही एक वजह है कि जो इंतहा पसंद जमातें थीं पहले माजी में, उनको लोगों ने कभी वोट भी नहीं दिया, उनको लिफ्ट भी नहीं कराई। और अब इमरान खान जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो इसके अपने आगे बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। और ये बड़ा एक संगीन मसला हो गया, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। और बात यह है कि ये इसकी इसकी जो इन्होंने अपना अब एक इब्तदा कर दी है पाकिस्तान की सियासत में। दिस इज़ नॉट गुड पॉलिटिक्स, दिस इज़ वेरी डेंजरस पॉलिटिक्स। सर, खान साहब का कहना है कि फौज और अदलिया पर तनकीद ऐसे करता हूं जैसे बाप अपने बेटे पर करता है। तामीरी तनकीद करता हूं ताकि वो बेहतर इंसान बने। इमरान खान क्या खुद को बाबाए कौम समझते हैं? खान साहब जो है ना, वो बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो रिश्ता ही नहीं बनता, वो मुनासबत ही नहीं बनती। बाप और उनका कंपैरिजन क्या है? और दूसरी बात यह है कि कोई बाप अपने शहीद बच्चों का मजाक उड़ाता है, कोई बाप अपने शहीद बच्चों की ट्रोलिंग कराता है, कोई बाप अपने शहीद बच्चों के लिए इस तरह करवाता है सोशल मीडिया पे जो इमरान करवा रहे हैं। नो, ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। ही इज़ जस्ट, आई थिंक ही इज़ लूजिंग इट वेरी फास्ट। सर, खान साहब आर्मी चीफ की जो तकर्री है उसको मुतनाज़े बनाने से बाज नहीं आ रहे। कल भी उन्होंने इस बारे में लबकुशाई की है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अब खान साहब के लिए एक ही बात रह गई है, एक ही रेड लाइन उन्होंने क्रॉस करनी है। उन्होंने कहना है आर्मी चीफ बनाना है, लेकिन उसके लिए पहले मैं इस्तिखारा करूँगा या करवाऊँगा। तो अब उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोई लाइन क्रॉस करनी है। जितनी 8-9 रेड लाइन्स थी, ऑरेंज लाइन्स थी, येलो लाइन्स थी, ब्लू लाइन्स थी, सारी खान साहब क्रॉस कर चुके हैं। और खान साहब अब चाह रहे हैं कि किसी तरह फ़ौज के अंदर फूट पड़े, खुदा ना खास्ता, किसी तरह फ़ौजी एक दूसरे को क्वेश्चन करें, अल्लाह ना करे, और वो फ़ौज को और अवाम के दरमियान में गैप्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, ही इज़ गोइंग टू फेल मिजरेबली एंड दिस टैक्टिक विल बैकफायर। जो उनके हैंडलर्स हैं पीछे, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ऑब्वियसली जो इतने करोड़ों डॉलर फंड देते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो उनको कराना चाहते होंगे ना। उनका तो मकसद ये होगा खान रहे ना रहे, पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो किसी तरह कमज़ोर हो जाएं। और ख़ान ये उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिवली कर रहा है, लेकिन इससे खान का अपना वो जो है ना सियासी मुस्तकबिल, वो मुझे अब बहुत कमज़ोर लगता है। सर, खान साहब को फिर से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नजर आना शुरू हो गए हैं और कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश की जा रही है। ज़िमनी इलेक्शन से पहले भी यही रोना रोया गया था, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। इस पर क्या कहेंगे आप? बात यह है कि ये ड्रामा है और ये झूठ है। उसकी वजह यह है कि 3 दिन पहले चौधरी परवेज़ इलाही ने एक स्टेटमेंट दी जनरल बाजवा के हक़ में, अफ़वाज पाकिस्तान के हक़ में, और जो वो काम कर रहे हैं उनके हक़ में। तो अब इमरान खान को तो ये बात पसंद नहीं आई। वो तो पहले ही चौधरी परवेज़ इलाही को नहीं बनाना चाह रहा था, उसकी मजबूरी थी। तो अब उसने ये दुआ करनी शुरू कर दी है कि चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वो अपने बंदों को रोक लेगा और वो उड़ जाए, उसके बाद जो होता है देखी जाए। लेकिन वो चौधरी परवेज़ इलाही से उसके इस बात पे काफ़ी इख्तलाफात हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा को सपोर्ट कर दिया ओपनली। तो बताए ना खान के किसको करोड़ों ऑफ़र हुए हैं, किसने करोड़ों ऑफ़र किए हैं, किसके थ्रू गए हैं। हवा में बातें कर देते हैं। और एक मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी ये है कि बग़ैर तहकीक के सुनी सुनाई बात को वो आगे पहुँचा दे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सियासत की हदीस मुबारक कह नहीं है। तो ये अल्लाह के नबी का फरमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो यही सही है बस। सर, खान साहब आर्मी चीफ की तैनाती पर तो मेरिट की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर, गिलगित और पंजाब और केपीके में कौन सा मेरिट है? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो घूमते और झूमते हुए नजर आए हैं और वो वीडियो मंजरे आम पर आई है। ये क्या अल्लाह ताला के अहकामात हैं और ये मेरिट है? मैं अपना कल जब देख रहा था ना वीडियो, तो मुझे वो एक बड़ा, मैं यंग होता था, फिल्म आई थी इंडिया की, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो उसमें गाना था ज़रा सा झूम लूँ मैं थोड़ा है, तो वो उसका काजोल के ऊपर और पिक्चराइज हुआ था शाहरुख खान पे, तो मुझे वो याद आ गया था। और वो भाईजान काजोल से ज़्यादा झूम रहे थे उसमें, उससे ज़्यादा घूम भी रहे थे उसमें। और
इज़ ए यूजलेस पर्सन। उसको मेरिट उसका सिर्फ ये है कि वो ATM मशीन है खान साहब की, वो पैसे दे रहा है। और इसीलिए उन्होंने अपना ही वज़ीर आज़म पहले रिप्लेस कर दिया था। पहले भी जो था वो PTI का ही वज़ीर आज़म था, उसको उड़ा के फेंक दिया, क्योंकि बकौल उसके यानी अजाब सवाब गर्दन रावी कि अली अमीन गंडापुर ने पता नहीं कितने करोड़ रुपया रिश्वत ली, उसके बाद खान साहब को कितने अरब मिले, और उसके बाद वो नॉमिनेट हो गया एज आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म। और उसने कब्ज़े की हद कर दी है, वहाँ पे लोगों के खाने पीने के ऊपर हद कर दी है। उसका प्रोटोकॉल आप देख लें, उसकी अय्याशियाँ देख लें, आप परेशान हो जाएंगी। एक इनकॉम्पिटेंट आदमी जिसकी कैपेसिटी नहीं, ऊपर से वो सीरियस भी नहीं, सीखने के लिए भी सीरियस नहीं। तीसरा वो करप्ट टू द कोर, करप्ट टू द बोन उसके मतलब कहा जाता है। और उसके आप करतूत देख लें क्या है। ये खान साहब का मेरिट है, और ये जो मेरिट खान साहब ने लगाया है, यही मेरिट वो पाकिस्तान के हर अदारे पर रेप्लिकेट करना चाहते हैं। सर, बिजली के जो बिल्स आए हैं उसने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। अवाम ये कहते हैं कि खान साहब का सबसे बड़ा जो जुर्म था वो महंगाई थी, और मौजूदा हुकूमत का ये जुर्म अब खान साहब से भी बड़ा जुर्म है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये बिजली का जो बिल है ना, इसकी तो मुझे समझ ही नहीं लग रही है कि कैसे चार्ज हो रहा है। मैं सैलाबज़दा इलाकों में गया हूँ, वहाँ पे 25 या 24 जुलाई से खंबे नहीं हैं, खंबे नहीं है, तारे नहीं है, कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, सारा निज़ाम दरम बरम हुआ हुआ है। लेकिन लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, और उस पर लिखा हुआ है 0 यूनिट, और 17 हज़ार रुपये उन गरीब लोगों को बिल आ रहे हैं। तो मुझे तो ये पता नहीं है कि ये वापडा जो है ये क्या करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, और कितना कोई ये हड्डियों से खून चूसना चाहता है। सबसे पहले जो लेस्को या वापडा या ये जितनी भी हमारी डिस्कोस हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ को फ्री बिजली मिलती है ना, वो बंद होनी चाहिए। जितने सरकारी दफ्तरों में फ्री बिजली जाती है वो बंद होनी चाहिए। जितने पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेट वालों को फ्री बिजली मिलती है वो बंद होनी चाहिए। जिस जिस जगह पे फ्री है ना, पहले तो वो बंद हो, और अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जिस एरिया के ना पूरे हों, दूसरे एरिया पे उसका क्यों लॉस डाला जाए, उसी एरिया के ऊपर डालें। तो ये अगर हुकूमत नहीं कर सकती तो फिर हुकूमत को रहने का भी हक नहीं है। फिर ये अपना चोर बाजारी ख़त्म कर दे हुकूमत अपनी, क्योंकि ये उसकी नलायकी है। अगर चोर बाजारी ना भी सही तो उसकी इंतहा की नलायकी है। और इस पर शहबाज शरीफ को अपना सवाल होने चाहिए। पता नहीं कैसे सो जाते, वो तो कहते मुझे रात को नींद नहीं आएगी। नहीं आती है नींद उन लोगों को बड़ी अच्छी। सुबह मैं देखता हूँ शाज पे शाज होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो ये इस पर सवाल पूछना चाहिए। सर, इमरान खान साहब ने कल एक बयान जमा करवाया और उन्होंने कहा कि खातून जज के खिलाफ बयान देने पर उनको काफी अफसोस है। आज जाहिर है वो अदालत में पेश हो रहे हैं। आप समझते हैं कि आज अदालत में माफी मांगेंगे? मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि जब आप ये रिकॉर्डिंग कर रही हैं ना, तो इस वक्त खान साहब अदालत के अंदर मौजूद हैं और कार्रवाई हो रही है। आज ये इम्तहान है, आज ये इमरान खान का भी इम्तहान है, और आज ये अदालतों के फ़ैसलों का भी इम्तहान है। और इसको लोग बड़ी गौर से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, हमारे साथ प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि इससे पहले तो आईने अदालत केस में क्या क्या हो चुका है। तो अगर अदालत ने आज खान साहब को छोड़ दिया सिर्फ तंबीह करके, यानी ऑब्जर्वेशंस में बातें कर लें, जितनी मर्ज़ी बातें कर लें, अगर रिटन उसमें नहीं आती यानी ऑर्डर के अंदर, और खान साहब जो है वो वहाँ पे अगर अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगते और उसके ऊपर स्टिक नहीं करते, तो ये दोनों का इम्तहान है। ये बड़ा सीरियस बात हो रही है। लेट्स वेट फॉर द आउटकम। सर, फवाद चौधरी के बकौल हुकूमत ने आर्मी चीफ तैनात करना है जिस हुकूमत ने, वो खुद बहुत मुतनाज़ है। तो पाकिस्तान में आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, कौन सी हुकूमत ऐसी है जो तनाज़ात से बरी थी? फवाद चौधरी की तो सियासत ही मुतनाज़ है। ये लोटा बराए लोटा, बराए लोटा, बराए लोटा, कभी इधर से पैसे खा लिए, कभी उधर से ले लिए, कभी भीख मांग के तो ये इलेक्शंस लड़ा था। मुझे तो इसकी औकात पता है, इसकी असलियत पता है। और ये कह रहा है उस तरह से 6 पार्टियां, पता नहीं 5 पार्टियां बदल के आए हुए, हर पार्टी में दूसरे को बुरा कहता था। इसकी बातों को सीरियस मत किया करें आप। लेट हिम बी, ये खुद मुतनाज़ है, इसकी एग्जिस्टेंस मुतनाज़ है। सर, तहरीक इंसाफ के एक रुकने कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफे की मंजूरी चैलेंज की है और कहा है कि इस्तीफा सियासी मकासद और कायद के साथ यकजहती के तौर पर दिया था। तो इस मासूमियत पर अब आप क्या कहेंगे? तो कायद के साथ यकजहती के लिए किया था, तो अब यकजहती कहाँ गई? अब भी कायद के साथ ही खड़े रहे। तब याद नहीं आया जब आइन और कानून का मजाक बनाया जा रहा था, जब कासिम सूरी ने इंतहा का मजाक बनाया था। और ये इसलिए रुकने असम्बली बनाया जाता है इन लोगों को कि ये जाएं और वहाँ पे असम्बली का इस्तेकाक मजरू करें। जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन छोड़ के
ये अपने पैसे खाने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए जो है इस तरह की हरकतें करें। नहीं, सबक मिलना चाहिए इसका, तो पहले अब एक्सेप्ट होना चाहिए। सर, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी की जो दरख्वास्त है उसको सुनने से माजरत कर ली है। ऐसा क्यों किया गया आपके ख्याल में? क्यों नहीं करते? मेरा मतलब है कि एक कॉन्विक्ट है, जेल में थी, जेल से बाहर वो इसलिए आई थी कि उन्होंने अपने वालिद की तीमारदारी करनी थी। ना वालिद है, ना बीमारी है, ना अस्पताल है, लेकिन वो बाहर है। तो या तो उनको जेल वापस भेजा जाए। अदालत को तो चाहिए था ये कहता कि नहीं आप वापस चलें जहाँ पे आपको भेजना था, लेकिन ये मुझे फैसले नहीं समझ आ रहे। असूलन तो पासपोर्ट उसको वापस क्या मिलना था, उसको वापस जिस जगह पे होना चाहिए वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर, खान साहब ये कह रहे हैं कि जेल जाकर ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, इस पर क्या कहेंगे? वो ख़तरनाक ही हैं, फिक्र ना करें, हर हाल में ख़तरनाक हैं, लेकिन अब उनके लिए भी ख़तरे हैं और ख़तरात हैं। वो अब ख़तरों से के खिलाड़ी नहीं रहेंगे। अब उनको ख़तरे जो है ना, उनका पता चलेगा कि वो जो करते रहे हैं वो आगे भी आना है उनके। सर, हम सब तो सियासत में मसरूफ हैं, लेकिन जो सैलाब मुतासरीन हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कल एक खबर सामने आई कि जो सैलाब मुतासरीन का कैंप है उसमें एक बच्ची पूरी रात रोती रही है भूख से और सुबह वो जान की बाजी हार गई। इसमें अब कसूर किसका है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब का कसूर है बाविश, एज अ सोसाइटी हमारा कसूर है। हम बेहिस लोग हैं, बातें हम कर लेते हैं। ये तो शुक्र है व्हाट्सएप 1946 में ईजाद नहीं हुआ था, वरना पाकिस्तान आज़ाद करने के लिए भी हम सिर्फ व्हाट्सएप ही भेजते कि भाई इसको 10 लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि अंग्रेज़ पाकिस्तान को आज़ाद करने पे मजबूर हो जाए। तो ये हमारी बेइज्जती का तो ये आलम है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते नहीं, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं और लीडरों को हम ताने दे रहे होते हैं, लेकिन हम खुद भी वैसे ही हैं। और कल मैंने एक और बात देखी माविश, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। जी जी प्लीज। कि कल अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा था और जिस तरह अफ़गान शायकीन ने उसके बाद बदतमीज़ी की है, हुल्लड़बाजी की है, जिस तरह अफ़गान प्लेयर्स ने फील्ड के अंदर की, मेरा ख्याल है कि आईसीसी को इनके ऊपर टोटल बैन लगाना चाहिए। ये इस काबिल नहीं है कि दे आर थैंकलेस पीपल, एंड इस काबिल नहीं है कि ये किसी भी डेकोरम वाले प्लेटफॉर्म पे इनकी रहनुमाई हो। इट इज़ वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। वीडियो देखकर इतना अफसोस हो रहा था वो वीडियो देखकर, और जाहिर सी बात है तमाम पाकिस्तानियों के दिल में इस वक्त बहुत गुस्सा है उस तरह की वो वीडियो। और बात यह है कि खेल है, हार जीत होती है। हम तो पता नहीं कितने हारने के आदी हैं, हम कितनी बारी हारते हैं, कल भी हार सकते थे, लेकिन दिस इज कॉन्डक्ट अनबिकमिंग ऑफ जेंटलमैन, नॉट एक्सेप्टेबल। सर, अभी भी पता चला है कि खान साहब ने कहा है कि जज के हवाले से अपने बयान पर पछतावा है, अदालत इस वजाहत को काफी समझे और केस खारिज कर दे। ऐसा होगा? नहीं, उनको जो लीगल लैंग्वेज है वो ये है कि आई ऑफर अनकंडीशनल अपॉलॉजी एंड आई प्लेस माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। अगर वो ये नहीं करते तो उनके लिए आसानी नहीं है। और पछताने की क्या बात है, आप पछता क्यों रहे हैं? हर बात पे पछताना पड़ेगा अभी तो। ठीक है मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।